वेस्टर्न प्रेस में अगर देखें तो पहले हम एक टर्म सुना करते थे जी, एशियन सेंचुरी है। अच्छा, अब धीरे धीरे कई लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है इंडियन सेंचुरी। बट डेफिनेटली इंडिया का दुनिया के इंटरनेशनल फोरम में जो है एरिना, पॉलिटिकल एरिना में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उसकी बात ज्यादा सुनी जा रही है और उसका वेट जो है वो पहले से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो। अभी की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक आप देख सकते हैं वो यही है कि मोदी ने जो कश्मीर भारत के अंदर जो डेवलपमेंट के काम करवाए, आप उसके पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड देख लें। चाइना को बुरी तरह से हमने एक और जगह पर हरा दिया है और वो है सारे दुनिया का जो पैसा है जो चाइना में इन्वेस्ट होता था उसे भारत में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स होनी शुरू हो गई। इंडिया की बात है तो एक थ्राइविंग इकोनॉमी है, वो दिन ब दिन जो है तरक्की करते जा रहे हैं, तो वो सही कर रहे हैं। वॉरेन बफे जैसा आदमी आपके लिए दुनिया भर में सेमिनार कर रहा है कि अब भारत का मूवमेंट है, चाइना, अमेरिका और यूरोप के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स लगाने की जरूरत नहीं है, भारत की तरफ देखिए। मोदी की जो जमात है उन्होंने डेवलपमेंट करवाई है, उन्होंने वहाँ की जो अवाम है उनको सहूलियात दी हैं, तो इस वजह से वहाँ की जो अवाम है वो मोदी का साथ देने के लिए तैयार हो चुकी है। दोस्तों, ये ऐसे ही नहीं हुआ जो वेस्टर्न मीडिया आज बातें कर रहा है। इसके पीछे मोदी जी की बहुत मेहनत है, उनकी देशभक्ति है, दिन रात काम करने की लगन है और एक सपना है कि 1947 में भारत को डेवलप्ड कंट्री बनाना है। इसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत करी है दोस्तों। और आप देख लीजिए, भारतीयों को, हिंदुस्तानियों को, हिंदुओं को जगा के रख दिया कि तुम अपने देश के लिए ही जीते थे, देश के लिए ही जियो। और आज हर भारतीय अपनी पूरा योगदान दे रहा है दोस्तों। सिर्फ देश में ही नहीं, पूरे विदेशों के अंदर भी भारतीय छा गए हैं और आने वाले दिनों के अंदर पूरी दुनिया पर राज हिंदुओं का ही होगा दोस्तों, भारतीयों का ही होगा। और आप एक बात नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत जल्दी आपको कुछ ऐसी ऐसी न्यूज़ें मिलने वाली हैं जो आपको हिला देंगी। कनाडा की तो पता लगी गई है, ट्रूडो गया। अभी आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान की भी बड़ी शानदार न्यूज़ मिलने वाली है, क्योंकि इन्होंने भारत से दुश्मनी लेके अपनी मौत बुला ली है। इनको पता लग जाएगा कि कितनी इनकी हालत ख़राब होने वाली है। आने वाले वक्त में धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा दोस्तों। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। इंटरनेशनल प्रेस में, वेस्टर्न प्रेस में अगर देखें तो पहले हम एक टर्म सुना करते थे जी, एशियन सेंचुरी है। अच्छा, अब धीरे धीरे कई लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है, इंडिया का वजन इतना बढ़ चुका पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कि अब जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए इंडिया को अनॉय करना मुश्किल होता जा रहा है। डॉक्टर साहब, आप हाउ डू यू सी दिस कि क्या ये जो एशियन सेंचुरी से जो इंडियन सेंचुरी की बातें हो रही हैं, दिस इज टू अर्ली टू टॉक, या कि ये जो वेस्ट की जो डिमांड है इंडिया के हवाले से, ये जो वेस्ट की नीड है उस हवाले से ये खुश करने के लिए या उनको एक वैल्यू करने के लिए ये भी दिया जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड हमें इस चीज का भी पता है कि इंडिया की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत तेजी से बढ़ भी रही है, इकोनॉमी को देख लें और भी चीजों को देख लें। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट डॉक्टर साहब? देखें, जो मुझे समझ आ रही है कि इंडिया ने पिछले कुछ वक्त से अपनी फॉरेन पॉलिसी में बड़ी बोल्ड इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेनी शुरू कर दी हैं। जाहिर है इसके पीछे उनकी कुछ तो अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम वो मुल्क नहीं है जो 47 में एक कॉलोनी के तौर पे आज़ाद हुए थे और हमारी इकोनॉमिक बेस बड़ी कमज़ोर थी, हमारी डेवलपमेंट की कोई ज़्यादा बड़ी बुनियाद नहीं थी। अब हम एक इमर्जिंग फोर्थ से लेके थर्ड इकोनॉमी की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो इंडियन सेल्फ कॉन्फिडेंस तो समझ आता है। बट डेफिनेटली इंडिया का दुनिया के इंटरनेशनल फोरम में जो है एरिना, पॉलिटिकल एरिना में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उसकी बात ज्यादा सुनी जा रही है और उसका वेट जो है वो पहले से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। का वेट डेफिनेटली दुनिया में माना भी जा रहा है और इंडियन जो हैं वो कॉन्फिडेंट भी नजर आते हैं। चाइना को बुरी तरह से हमने एक और जगह पर हरा दिया है और वो है सारे दुनिया का जो पैसा है जो चाइना में इन्वेस्ट होता था उसे भारत में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स होनी शुरू हो गई। वॉरेन बफे जैसा आदमी आपके लिए दुनिया भर में सेमिनार कर रहा है कि अब भारत का मूवमेंट है, चाइना, अमेरिका और
यूरोप के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स लगाने की जरूरत नहीं है, भारत की तरफ देखिए। जो पूरा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप है उसके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आज की डेट में देखने को मिलता है। मैंने बिजनेस को पिछले 20-25 साल से फॉलो किया है, कंसल्टेंट हूँ, कंपनी से बात करता हूँ। मैंने इतनी ट्रांसफॉर्मेशन कभी नहीं देखी। 2008 में भी मैटर बड़ा डिफरेंट था, दुनिया नीचे थी, और आज ट्रांसफॉर्मेशन है पूरे मनी वर्ल्ड में। दुनिया ग्रेजुअली चाइना से पीछे हटती जा रही है। आज की डेट में इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भारत की तरफ देखते हैं, और उसमें एक वर्ड होता है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स, जिसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। एक भारतीय जो भारत का सपना देखता था कि इंडिया भारत का बनेगा, वो मोमेंट आ चुका है। ये हमारा मोमेंट है दोस्तों, जहां पर हमने वो सारी शक्तियों को हमने हराना शुरू कर दिया जो हमारी यहाँ पर गंद डालते रहे 75 सालों से। बेशक पाकिस्तान हो, चाइना हो, अमेरिका का डीप स्टेट हो, सबके पिछवाड़े में आग लगा दी है हमने। जैसे ही आपने अभी चाइना को पीछे किया है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़नी शुरू हो गई है। अभी जो पूरा वर्ल्ड की जो फाइनेंशियल मार्केट है उसको आपने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप के थ्रू। उससे क्या हो रहा है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़नी शुरू हो गई है और पैसा भी भारत में अब आना शुरू हो गया। इंडिया के मामलात में दखल ना दे। आपकी हमारी हैसियत ही क्या है कि हम इंडिया को उंगली करें या इंडिया को कुछ समझाएं? हमारी कोई हैसियत है? हमारी दुनिया में किसी जगह हैसियत ही नहीं है। हमें कोई मानता नहीं है। हमारे पासपोर्ट को फेंकते हैं और हम इंडिया को कहते हैं भाई 5वीं इकॉनमी बन गया है। अब वो अपने बलबूते पे आए हैं, हमारे साथ आज़ाद हुए थे और वो कहाँ पहुँचे हैं कि सिर्फ उन्होंने सबका ख्याल रखा है, सबका साथ दिया है, सबको लेके चले हैं। हमने कोई भी इदारा बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले अपने बंदे भर्ती करते हैं। यहाँ का सरकारी मुलाजिम यकीन करे काम नहीं करता, कहता है जी मैं तो पैसे दे के भर्ती हुआ हूँ, मैं क्यों काम करूँगा। ठीक है, ऐसे हालात चल रहे हैं। अपने आप को एक और ख्वाब भी तो देख रहे हैं। पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत बेशक कश्मीर के अंदर इलेक्शन करवा ले, लेकिन जो आर्टिकल वो जो स्पेशल स्टेटस पर भारत ने हटाया था, जो उनकी पार्लियामेंट की वोटिंग से हटा था, हम उसको दोबारा से रिस्टोर करेंगे। आपको लगता है कि इनके कहने से हो जाएगा? अगर आर्टिकल आता है तो वो इंडियन पार्लियामेंट के डिसीजन से आएगा, और मोदी साहब का बड़ा इस पे वाज़िया मौक़िफ़ है कि वो हिस्ट्री बन चुकी है। पाकिस्तान किसी खुशफहमी में अब ना रहे। ये तो अपनी पार्लियामेंट में आर्टिकल नहीं कोई बनवा सकते, 10, 15, 20 दिन से लगे हुए हैं ना। ये अपनी पार्लियामेंट में अपना कोई बिल नहीं पास करा सकते, तो उनकी पार्लियामेंट में ये खाक काम कराएंगे। इनकी तो अपनी कोई नहीं मानता। खुद रोजाना कभी मौलाना के पांव पकड़े होते हैं, कभी इमरान खान के बंदों के पांव पकड़े होते हैं इन्होंने। ठीक है, ये तो अपनी पार्लियामेंट का कोई बिल नहीं पास करा सकते। हमारा और इनके डिफेंस मिनिस्टर की चले बात करें, उनका डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कश्मीर से नारे लगाता है कि भाई कश्मीरियों तैयार हो जाओ, आप भी हमारे अपने हो, आओ हमारे साथ मिल जाओ। हमारा डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का एजेंडा है वो ही पाकिस्तान का। कि दोनों की स्टेटमेंट आप देखें, मोदी साहब तो इसको कैश कर रहे हैं, भाई पूरी इंडिया को बता रहे हो। जो नैरेटिव पाकिस्तान को लेके इंडिया के अंदर जो बन चुका है कि ये एक टेररिस्ट स्टेट है, ये दहशतगर्द बेटे है, अब इंडिया के हर बंदे को पाकिस्तान के बारे में एक मोदी साहब ने एक वाजिया पैगाम पहुंचा दिया। अब वो हालात नहीं रहे। जो बात छुपी थी ना, बंद थी ना, वो खुल गई है। अच्छा, एक बात छुपी हुई थी इतने अरसे से, पाकिस्तान को इंडिया उंगली नहीं कर रहा था, इंडिया अपने इकॉनमी को बढ़ा रहा था, इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई पंगा 25-30 सालों से नहीं ले रहा। अच्छा। ठीक है, अभी खुद ही इन्हें उंगली कर रहे हैं, उसके मामलात में दखल दे रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ तो करेगा ना। जब आप किसी को छेड़ोगे तो फिर आपको आके रिएक्शन भी तो आएगा ना। तो अब ये जानबूझ के छेड़ रहे हैं कि इनसे तो खेल तमाशा बना नहीं है ना। अब ये जान के बिगाड़ना चाहते हैं, फिर अवाम की हमदर्दियाँ लेना चाहते हैं। देखो जी, अब इंडिया हमारा दुश्मन है, अब हम नहीं होंगे तो आपको कौन बचाएगा।